आपको पता चलता है रेरा टीएमसी प्रोजेक्ट है तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छा ही होता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि सच्चाई सामने लेके आए। तो आप लोग वीडियो भी बने रहिएगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे पूरी बारीकी के साथ। हमने चुपके से कैमरा लगाया है और जाना है कि इस बिल्डिंग में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और ये बिल्डिंग कैसी बनी है और इसमें क्या क्या यूज़ किया हुआ है। पूरी डिटेल के लिए बने रहिएगा। थैंक यू। शॉप्स हैं ये 18 फ्लोर्स का अपना रोमन अरबिक एलिवेशन बोलते हैं इस चीज़ को, टावर का, जो थीम पे इसको डिज़ाइन किया है। तो 18 फ्लोर्स तक मकान है। 19 फ्लोर्स पे क्लब हाउस है। क्लब हाउस में आपकी एमिनिटीज़ में जिम है बड़े साइज़ का, इंडोर गेम्स हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसमें बर्थडे फंक्शंस या कोई भी तरीके के छोटे मोटे फंक्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा मैंने 2-3 चीज़ नई सोची है। वो है लाइब्रेरी, किसी को अगर पढ़ाई का शौक हो तो। स्टार गेजिंग होता है टेलीस्कोप लगा के चांद तारे वगैरह देखने का, अगर बच्चों को शौक हो तो इसके लिए मैंने एड ऑन करी है कि मेरे बच्चे को शौक है, हो सकता है किसी और के भी हो, लेकिन अगर वो फैसिलिटी नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाता उसमें। फिर पढ़ो, चांद तारे देखो, साइंस में तो ज़्यादा आइडिया मिलती है। और तीसरा मेरा जो एडेड है वो है वाईफाई इनेबल्ड वर्क स्टेशंस। तो यहाँ पे मैंने अंदर वर्क स्टेशंस बनाए हैं। अगर घर पे मेहमान आ गए, लैपटॉप के थ्रू काम नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप इधर ऊपर अपना बैठ के पढ़ लो, प्लग इन करके। और ये रेफ्यूज फ्लैट्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे मैं गेस्ट रूम्स भी दे रहा हूँ कि घर कभी मेहमान आए अपने गांव से। मेरा बोलने का मतलब ये कि आप कोशिश कर रहे हो कि जो भी क्लाइंट यहाँ तक फ्लैट लेके जाए तो एंड फ्यूचर उनको ऐसा लगे कि मुझे कोई डिफरेंट चीज मिली है, डिफरेंट और क्वालिटी मिला है। हाँ, क्वालिटी। और मैं जो टारगेट करता हूँ ना समीर भाई, वो प्रीमियम प्रोडक्ट टारगेट करता हूँ। मैं वो मारुति कार ऑटो बनाता ही नहीं हूँ, मैं बनाता हूँ सीधा मर्सिडीज। मैं पर्सनली देख चुका हूँ। तो जिसके पास क्वालिटी जिसको लेनी है, जिसको अच्छा नेबरहुड लेना है, क्योंकि मैं भंगारत का जिसका काम है, जिसका मटन चिकन का कारोबार है, पॉलिटिशियंस उनको बेचता ही नहीं। तो जिसको पड़ोसी अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, एक बार पैसा डाल के रोना नहीं है हर 5 साल के बाद में, वैसी चीज चाहिए उसी के साथ में क्लियर एकदम, वो मेरे पास है फुल वाइट। ये अच्छा कि आपने कि बिल्डिंग लोग हाफ बनाते हैं और पेमेंट पूरा लेते हैं। यहाँ पर आपने 100% बिल्डिंग कंप्लीट काम होने आ गया है, साल 1.5 साल में इंशाल्लाह पोजीशन मिल जाएगा। वो बेस्ट ऑप्शन मिला है। 40 लाख का फ्लैट है अगर फॉर एग्जांपल, 40 लाख पूरा एग्रीमेंट पे लिख के दूंगा। रीसेल के टाइम पे भी उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कितने में घर लिया है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह इसको वर्क करेंगे। और प्रोडक्ट अपना स्टेशन के पास होने की वजह से जाने आने का मसला नहीं। आज कौसा में ट्रैफिक का बहुत इशू चल रहा है और ये बढ़ेगा जैसे जैसे एमएम वैली भरता जाएगा। 12,000 घर बन रहे हैं वहाँ पे, ये और बढ़ेगा मसला कौसा में, क्योंकि सेकंड एक्सेस इतना इजी नहीं है। वो जो दिखा रहे हैं ना खाड़ी से, वो CRZ वगैरह का बहुत क्लियरेंस उसमें लगता है, दुनिया भर का बीच में खाड़ियां हैं, तकलीफ है वो बनने में। रिक्शा ये वो मिलता नहीं है इजीली। तो आदमी को जो स्टेशन रोज आना जाना है, उसको कन्वीनियंस एक स्पॉट चाहिए, अपने पास है। करेक्ट। हाँ, अपना एरिया थोड़ा चुना है, वो तबेला चाय अभी कैसा है, और वो क्या वो तुर्की रेस्टोरेंट, वो सब मेरे पास फील नहीं है। अभी जो आप जैसा तबेला लोग, आज से हम लोग अगर 10 साल 15 साल पहले भी कोई क्लाइंट आता था कौसा जाने 10 बार सोचता था, बराबर, आज के डाले हो गया। उसी तरीके से ये एरिया थोड़ा अंदर पड़ता है लेकिन कनेक्टिविटी बहुत इजी है। लेकिन आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लस्टर भी कुछ आया हुआ है, तो बहुत चीजें। क्लस्टर में सबसे पहला एरिया अपना किया हुआ है क्लस्टर, यानी यहाँ पर कम से कम 2 से 3 गार्डन बनेंगे। हाई राइज में जाएगी बिल्डिंग्स, और जो ओपन एरियाज है, आज भी गवर्नमेंट के ओपन प्लॉट्स है जहाँ पर इलीगल बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहाँ गार्डन का रिजर्वेशन इस एरिया में। तो क्लस्टर में आज नहीं तो कल ठीक है, लेकिन यहाँ पर पुलिस स्टेशन एंट्री पे होने की वजह से सेफ्टी भी है रहने में। आज आप देख लो लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड, आनंद कोलीवाड़ा का आपको कहाँ नाम दिखता है? चोरी में, खून खराबे में कभी नहीं दिखेगा आपको। और बेसिकली जो अब अम्यूनिटीज पे आते हैं समीर भाई, मेरी ये घरों में हाइट ज्यादा रखी है मैंने। ये 10 फुट हाइट है। जनरली मुंब्रा में अपने को 9.25 मिलती है, 9.25 9.5 लिमिट है। हाँ, और वो पीओपी ये वो करके और कम हो जाती है। मैंने 10 फुट 1 इंच हाइट रखी हुई है। इसमें मेरी कॉस्ट गई हुई है चीजों में, हाइट ज्यादा देने में, कॉलम उतने बड़े करे हैं, स्टील ज्यादा गई है। तो मेरा जो काम है ना समीर भाई, स्टैंडर्ड है, मतलब वो चोरी चकारी नहीं, कहीं पे जो रेट है वो मांग के ले लिया सामने। और 1-2 लाख अगर क्वालिटी के ऊपर ज्यादा भी लग रहा है किसी को, वो इसके लिए ज्यादा लग रहा है कि भाई मेरे को क्राउड क्वालिटी क्राउड चाहिए। ये अच्छी बात है। आरसीसी में किसी को कोई बिल्डर दिखाता नहीं आपको मैंने बिल्डिंग कैसी बने, मैं इतना श्योर हूँ ये स्टील क्वालिटी देख सकते हो। ये गुजरात से इंपोर्ट करी हुई है रेती, यहाँ की काली वाली नहीं है जिसमें से फंगल इन्फेक्शन होकर के अंदर। नहीं, देखिए 10 में से 9 क्लाइंट ऐसे होते हैं ना कि जिनको क्वालिटी चाहिए रहती है। सीमेंट द बेस्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट जो मार्केट में अवेलेबल है, खड़ी द बेस्ट B4 स्टैंडर्ड की। ये वाड़ा वाली चालू स्टील नहीं है, ब्रांडेड आइकॉन की स्टील है, 75 ईयर सड़ेगी नहीं है स्टील है। मैं कोई बोले तो एग्रीमेंट पे लिख के दूंगा। देखिए, ये देखने के बाद लगता है ना कि मामले हम लोग भी बहुत कम देखा, हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं इस तरीके का। तो समीर भाई कोई अगर आरसीसी समझता हो ना, मैं आरसीसी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे पास है ना रिपोर्ट्स भी रखी हैं, ये रहा, मैं अपना हर कंक्रीट का स्लैब स्ट्रक्चर आरसीसी सर्टिफाइड करवाता हूँ। देखिए अभी आप देख सकते हैं उसके ऊपर। इससे ज्यादा तो हम लोग और भी आपको बता देंगे, लेकिन हम लोग वर्बली आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ सको कि हमने इस बार आपके लिए क्या लेके आए। जी सर। तो ये क्वालिटी है समीर भाई। अंदर भी मैंने आपको दिखाया। आज फॉर एग्जांपल डोर की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर मुमरा 10-12 हज़ार में मुमरा खत्म हो जाता है डोर में। मेरा
60,000 रुपए का डोर है ये लॉक के साथ, और- जिसमें जो फायर रेजिस्टेंट है। लॉक भी मैं आपको बताता हूँ, लॉक भी तकरीबन हमने जब सर ने हमको बताया कि लॉक की इतनी कीमत है, जब हमने जाके गूगल पे सर्च किया तो 20,000 रुपया एक लॉक की कीमत है। तो सोचो कि आप अपनी फैमिली में कितनी सेफ्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जी सर। अंदर आप जाओगे और भी मैंने रेयर चीज यूज करी है, जैसे कि ग्रेनाइट यूज किया है मैंने। रेयरेस्ट ग्रेनाइट है और इजीली मिलता नहीं है मार्केट में। ऐसे ग्रेनाइट मैंने यूज करे हैं, बहुत चुन चुन के चीजें लगाई है घरों में। टाइल्स आप देखोगे, ये वो किचन के टाइल्स वगैरह आजकल जो ट्रेंड में है, जिसको मोरक्कन पैटर्न बोला जाता है, ये आउट ऑफ ट्रेंड वाले जिसपे वो केटली बनी है, फ्रूट बना है, वो 25 साल पहले यूज करते थे लोग, आज भी वही चल रहा है। और उसका सिर्फ एक ही फायदा है कि बिल्डर को सस्ते में मिलता है। मैं जा रहा हूँ, आज जो ट्रेंड है मोरक्कन पैटर्न, वो जो ट्रेंड में चीजें होती है वो 3 गुना 4 गुना उतनी महंगी होती है। आप मेरे फिटिंग्स देखो, नल ये वो, आज मैंने काफी उस पर रिसर्च करके लिया है। अगर आप कोई ब्रांड समझते हैं, ब्रांड से आपको कंपेयर करना है कि मैं क्या नल और क्या चीजें यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि जो बिल्डर जो नल दे रहे हैं उसमें ब्रास कितना है, उसमें स्पेयर पार्ट्स अगर खराब होते हैं तो कंपनी का रिप्लेसमेंट फ्री है कि पैसा लेगी कंपनी। वो भी एक बात है, क्योंकि बिल्डर जब लगा के देता है तो उसका काम खत्म हो गया। करेक्ट। आज मैं जो इनको नल दूंगा ये 12 साल तक स्पेयर पार्ट्स के साथ कवर हो रहा है, और क्या चाहिए। और 78% इसमें ब्रास रहेगी। ये भी एक बेस्ट बेनिफिट है। जो बेस्ट ऑफ द ब्रांड है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस ब्रांड का, आजकल उन लोगों ने ब्रास कंपोनेंट कम कर दिया क्योंकि वो महंगा हो गया है। आपने पूरी कोशिश करी कि मैं जो मैं बेस्ट दे सकता हूँ, हेवीएस्ट। और 5 साल का लीकेज सीपेज का वारंटी है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके दूंगा अगर घर में लीकेज सीपेज हुआ। और क्या चाहिए बताइए। अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपनी फैमिली के लिए चाहिए तो दिए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करो। बाकी डिटेल के लिए हम आपको विजिट कराएंगे और बेस्ट प्राइस के लिए आप हमें जरूर कमेंट करना, हम आपको सामने कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू।